दोस्तों मैं आज जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसकी कहानी आपको लास्ट तक बांधे रखेगी। क्योंकि इस कहानी में दिखाया जाता है कि एक सौतेले भाई बहन को एक दूसरे से ही प्यार हो जाता है और वो इस प्यार में काफी सारी हदों को पार कर जाते हैं। आखिर उनकी ये प्यार की कहानी उनकी मंजिल तक पहुंचेगी या नहीं, यही जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी की स्टोरी को। कहानी स्टार्ट होती है और हमें नोआ नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपनी माँ के साथ कार के अंदर होती है। यहाँ पर उसकी माँ उसे बताती है कि उसने अपने पुराने हस्बैंड को छोड़ दिया है और आज वो अपने नए हस्बैंड के पास जा रही है। इस बात से नोआ काफी गुस्सा करती है। हालांकि नोआ इस बात पर गुस्सा नहीं होती है कि उसकी माँ ने उसके असली पिता को छोड़ दिया है, क्योंकि वो जानती थी कि वो अच्छा आदमी नहीं है। नोआ सिर्फ इस बात पर गुस्सा होती है कि उसका सारा फ्रेंड सर्कल पीछे ही छूट चुका है। अब थोड़ी देर के बाद नोआ की माँ नोआ को लेकर अपने नए हस्बैंड के घर पहुंच जाती है। ये घर देखने में बहुत बड़ा था और यहाँ पर बहुत सारे नौकर भी थे। दरअसल नोआ की माँ का हस्बैंड काफी बड़ा बिजनेसमैन है। अब नोआ और उसकी माँ गाड़ी से उतर जाती है, जिसे रिसीव करने के लिए उसका हस्बैंड बाहर आता है। अब वो उनको देखकर काफी खुश होता है, पर नोआ ये सब देखकर खुश नहीं होती है। अब अंदर जाने के बाद भी नोआ घर को देखकर काफी हैरान होती है, इसलिए वो पूरे घर को चेक करने लगती है। तब उसे पता चलता है कि इस घर में काफी महंगी चीजें हैं। लेकिन नोआ को इन सब चीजों की आदत नहीं थी, क्योंकि उसे सिंपल रहना ज्यादा पसंद था, इसलिए यहाँ पर उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। तब उसकी माँ उसको काफी समझाती है। अब अपनी माँ के समझाने पर नोआ उनकी बात को मान लेती है और यहाँ पर रहने का फैसला करती है। इसके बाद वो अपनी फ्रेंड को फोन करती है और सारी बात बताने लगती है। यहाँ पर वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि उसकी माँ का नया हस्बैंड काफी पैसे वाला है और उसका बहुत बड़ा घर है। नोआ अपनी फ्रेंड से बात कर ही रही होती है कि तभी उसका सौतेला भाई निक आ जाता है और यहाँ पर वो उसको चिढ़ाने लगता है। निक उसको अपनी बहन ना बोलकर अपने पिता की नई वाइफ की बेटी कहता है। इस बात से नोआ काफी चिढ़ने लगती है और गुस्से में यहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी उसका कुत्ता थोर आ जाता है और वो नोआ के ऊपर भौंकने लगता है, जिससे नोआ काफी ज्यादा डर जाती है और डर से वो निक के पीछे जाकर छुप जाती है। अब निक उसे अपने कुत्ते से बचा लेता है। इसके बाद वो नोआ के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। आगे सीन में हमें दिखाया जाता है कि निक का पिता अपनी पूरी फैमिली को डिनर पर लेकर जाता है, क्योंकि आज उसकी पूरी फैमिली कंप्लीट हो चुकी थी। अब ये सभी लोग यहाँ पर बैठकर डिनर करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर भी निक और नोआ दोनों ही एक दूसरे से झगड़ा करने लग जाते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को भाई बहन के रूप में एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे। इसलिए नोआ अपनी माँ से कहती है कि उसे अभी घर जाना है और तभी निक भी अपने पिता से कहता है कि उसे कुछ जरूरी काम है, इसलिए अभी उसे यहाँ से जाना होगा। लेकिन निक के पिता उससे कहते हैं कि किसी भी जरूरी काम पर जाने से पहले तुम्हें नोआ को पहले घर छोड़ना होगा। लेकिन निक ऐसा करने के लिए मना करता है, पर उसके पिता उससे स्ट्रिक्टली बोलते हैं, जिससे उसे उनकी बात माननी पड़ती है। अब निक नोआ को अपने साथ घर ले जाने लगता है, लेकिन रास्ते में जाते समय भी दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है और नोआ निक की माँ के बारे में कुछ उल्टा बोल देती है, जिससे निक को गुस्सा आ जाता है और वो रास्ते में ही गाड़ी रोक देता है। इसके बाद वो गाड़ी से उतरकर नोआ को भी गाड़ी से उतार देता है और उससे कहता है कि तुम अब अकेली यहाँ से जा सकती हो। ये कहकर वो गाड़ी लेकर यहाँ से चला जाता है। अब नोआ बीच जंगल में अकेली रह जाती है, लेकिन तभी यहाँ पर एक गाड़ी आती है जिससे वो लिफ्ट मांगती है और वो गाड़ी रुक जाती है। इसके बाद नोआ उस गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। अब उस गाड़ी में जो लड़का होता है वो नोआ से पूछता है कि आखिर वो इतने घने जंगल में इतनी रात को क्या कर रही है। तब वो उसको बताती है कि उसका भाई निक उसे यहाँ पर अकेला छोड़ गया है, क्योंकि उसे कुछ जरूरी काम था। लेकिन निक का नाम सुनकर वो लड़का हंसने लगता है और उससे कहता है कि उसे कोई जरूरी काम नहीं था और मैं जानता हूँ कि वो कहाँ पर गया होगा। दरअसल ये लड़का निक का दोस्त था। इसके बाद ये लड़का नोआ को लेकर उस पार्टी में पहुंच जाता है जहाँ पर निक भी मौजूद था और यहाँ पहुंचकर नोआ देखती है कि निक बहुत सारी लड़कियों के बीच में काफी सारे मजे कर रहा है। ये सब देखकर नोआ को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसने अपने पिता को बताया था कि उसे कुछ जरूरी काम है, लेकिन यहाँ पर वो इतनी सारी लड़कियों के बीच में मजे कर रहा है। इसलिए नोआ उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है। यहाँ पर वो उससे कहती है कि क्या लड़कियों के बीच में अय्याशी करना ही तुम्हारा जरूरी काम था। इस बात पर निक को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करो तो ही अच्छा है। इसके बाद फिर से वो लड़कियों के बीच चला जाता है और यहाँ पर नोआ पार्टी में अकेली घूमने लगती है। अब उसके पास एक लड़का आता है जिसके हाथ में एक ड्रिंक होती है और वो ड्रिंक नोआ को दे देता है। अब नोआ भी उसके हाथ से वो ड्रिंक लेकर पी लेती है, लेकिन उस ड्रिंक के अंदर ड्रग्स मिला होता है, जिससे उसे नशा होने लगता है और इसी चीज का फायदा उठाकर वो लड़का उसको छेड़ने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर निक आ जाता है और उससे झगड़ा कर लेता है। अब नोआ पूरी तरह से नशे में थी, इसलिए वो घर भी नहीं जा सकती थी, इसलिए निक उसको लेकर घर पहुंचता है। पर नोआ नशे में होने की वजह से ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, इसलिए निक उसको अपनी बाहों में उठा लेता है, जिससे वो उसको उसके कमरे तक छोड़ सके। अब अगली सुबह नोआ की जब आंख खुलती है तब वो दौड़कर निक के पास आती है
और उससे पूछती है कि रात हमारे बीच क्या हुआ था। इसलिए निक उसे चिढ़ाने के लिए उससे कहता है कि रात हमारे बीच सब कुछ हो चुका है, क्या तुम्हें याद नहीं है। इसके बाद हमें नोआ को एक बीच पर दिखाया जाता है जहां पर वो निक को कपड़े बदलता हुआ देख रही थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो निक को पसंद करने लगी है। अब रात को निक की कार रेस होने वाली थी, इसलिए वो अपनी कार को लेकर वहां पर पहुंच जाता है। अब नोआ भी उसकी रेस देखने के लिए वहां पर पहुंच जाती है, लेकिन निक्की जब नोआ के ऊपर नजर जाती है तब वो उसे देखता ही रहता है क्योंकि नोआ काफी खूबसूरत लग रही थी। इसके बाद कार रेस शुरू हो जाती है और सभी गाड़ियां फुल स्पीड पर दौड़ने लगती हैं, लेकिन रेसिंग करते समय निक की नजर जब नोआ के ऊपर जाती है तब वो देखता है कि नोआ किसी लड़के से बात कर रही है। ये देखकर निक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट होने लगता है, लेकिन इसके बाद भी वो इस रेस को जीत जाता है। अब रेस का पहला राउंड खत्म हो जाता है और ये सभी लोग पार्टी करने लगते हैं। अब पार्टी करते समय नोआ के फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें वो देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने किसी दूसरी लड़की के साथ किस करते हुए एक फोटो भेजी है। ये देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए नोआ भी किसी दूसरे लड़के के साथ वैसी ही पिक्चर क्लिक करने लगती है जिससे वो भी उस पिक्चर को भेजकर अपने बॉयफ्रेंड को चिढ़ा सके। लेकिन तभी यहाँ पर निक आ जाता है और उसका फोन छीन लेता है, और जब वो उसका फोन चेक करता है तब वो सारी बात समझ जाता है। इसके बाद वो नोआ से कहता है कि तुम मेरे साथ भी वैसी पिक्चर क्लिक कर सकती हो। अब नोआ भी निक को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो उसकी बात मान लेती है। अब ये दोनों ही एक दूसरे के साथ किस करने लगते हैं। अब नोआ ने निक के साथ जो किस वाली पिक्चर ली थी वो उसे अपने बॉयफ्रेंड को सेंड कर देती है। इसके बाद वो निक की रेसिंग कार में जाकर बैठ जाती है क्योंकि उसे रेसिंग कार बहुत ज्यादा पसंद थी, लेकिन वो ये बात नहीं जानती थी कि वो कार रेसिंग लाइन में खड़ी है और कुछ ही देर में निक की रेस शुरू होने वाली है। लेकिन यहाँ पर निक मौजूद नहीं होता है, इसलिए अब निक के बदले नोआ ही रेस करने का फैसला करती है। अब रेस शुरू हो जाती है और नोआ काफी अच्छी स्पीड में गाड़ी चलाने लगती है। उसकी गाड़ी चलाने को देखकर हमें पता चलता है कि नोआ एक काफी अच्छी रेसर है। दरअसल ये उसकी कोई पहली रेस नहीं है, इससे पहले भी वो बहुत सारी रेस कर चुकी है। अब थोड़ी देर के बाद यहाँ पर निक भी आ जाता है और वो नोआ को इस तरह से गाड़ी चलाता हुआ देखकर काफी हैरान होता है। अब नोआ इस रेस को आसानी के साथ जीत जाती है, लेकिन जीतने के बाद इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। दरअसल उसका अपोनेंट रोनी उसको बताता है कि ये रेस निक को करनी थी क्योंकि ये रेस निक की थी, इसलिए निक इस रेस को जीतकर भी हार चुका है। अब इसके बदले में उसे अपनी रेसिंग कार रोनी को देनी होगी। अब शर्त के मुताबिक निक को अपनी रेसिंग कार रोनी को देनी पड़ती है। इसके बाद वो नोआ को लेकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी रोनी नोआ के बारे में कुछ गलत कमेंट करता है जिस पर निक को गुस्सा आ जाता है और दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। अब झगड़े को देखकर नोआ काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसे अपने बचपन की बहुत सारी बातें याद आने लगती हैं। इसके बाद निक अपनी छोटी सिस्टर मैगी से मिलने के लिए हॉस्टल जाता है जो कि बाहर रहकर पढ़ाई कर रही थी। अब रात को निक जब घर आता है तब वो देखता है कि नोआ रेसिंग वीडियो देख रही है, इसलिए निक उसके पास बैठकर रेसिंग के बारे में उससे बात करने लगता है क्योंकि वो इस बात से काफी हैरान था कि नोआ ने इतनी अच्छी रेसिंग कहाँ से सीखी है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों ही बातों में एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और निक नोआ को अपने करीब आने से रोक देता है। वो उससे कहता है कि तुम मुझसे थोड़ा दूर ही रहा करो क्योंकि जब तुम मेरे पास आती हो तब मैं खुद को रोक नहीं पाता हूँ। अगले दिन नोआ जब कार वॉश कर रही होती है तब निक उसे दूर से ही देखने लगता है। अब नोआ उसे अपनी ओर अट्रैक्टिव करने के लिए अपने ऊपर पानी को डालने लगती है जिससे वो पूरी तरह से गीली हो जाती है। अब निक उसे देखकर खुद को रोक नहीं पाता और उसके पास आने लगता है, लेकिन तभी नोआ उसे अपने पास आने से रोक देती है और उसे रात की बात याद दिलाने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर उसकी माँ आ जाती है और उसके साथ नोआ का बॉयफ्रेंड डैन भी होता है। अब डैन को देखकर नोआ बहुत डर जाती है क्योंकि उसने निक के साथ जो किसिंग वाली फोटो डैन को भेजी थी। अगर डैन नोआ की माँ को ये सब बता देता है तो नोआ की बहुत ज्यादा डांट पड़ेगी। इसके बाद डैन नोआ से अपनी गलती के लिए माफी मांगता है पर नोआ उसको बता देती है कि वो निक से प्यार करती है। आगे सीन में हमें दिखाया जाता है कि नोआ के पास एक लेटर आता है जिसमें कुछ धमकी लिखी होती है। अब उस लेटर को देखकर नोआ को यही लगता है कि ये धमकी उस कार रेस करने वाले लड़के रोनी ने भेजी है। अब रात को निक जब बाहर होता है तब रोनी उसकी रेसिंग कार लेकर वहां पर पहुंच जाता है और उसे कार के अंदर से ही चिढ़ाने लगता है जिस पर निक को गुस्सा आता है और दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। अब घर आने के बाद निक नोआ के पास जाता है जहां पर वो सो रही थी और उसे उठाने की कोशिश करता है। अब नींद में होने की वजह से वो उसके मार देती है जिससे निक के चोट लग जाती है, लेकिन बाद में उसको बहुत अफसोस होता है क्योंकि पहले से ही झगड़ा करने की वजह से उसके काफी सारी चोट लगी थी। यहाँ पर निक की ऐसी हालत देखकर नोआ को बहुत बुरा लगता है और वो उससे कभी झगड़ा ना करने के लिए कहती है। लेकिन आगे सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक दिन नोआ और निक दोनों ही एक फाइट क्लब में होते हैं जहाँ पर निक फाइट करने के लिए अपनी शर्ट को निकाल देता है। अब नोआ उससे ऐसा करने के लिए मना करती है पर वो उसकी बात को नहीं सुनता है जिसमें नोआ को काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से में यहाँ से चली जाती है। अब निक का एक दोस्त जिसका नाम मारियो है वो नोआ को मनाने के लिए उसके पीछे चला जाता है और नोआ को इम्प्रेस करने के लिए उसे किस करने लगता है,
लेकिन तभी यहाँ पर निक आ जाता है और उसे धक्का देकर उससे कहता है कि नोआ सिर्फ मेरी है। पर नोआ उससे कहती है कि मुझे तुमसे डर लगने लगा है, इसलिए अब मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ। इसके बाद से ही ये दोनों अलग हो जाते हैं और अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जीने लगते हैं। लेकिन अलग होने के बाद ये दोनों ही उदास रहने लगे थे। एक दिन निक के पिता उसको बताते हैं कि नोआ का असली पिता जेल के अंदर है, क्योंकि वो नोआ की माँ और उसको बहुत मारता था, जिसकी वजह से वो जेल चला गया था और काफी सालों से जेल के अंदर ही है। लेकिन अब वो जेल से बाहर आ चुका है और वो जेल से बाहर आने के बाद नोआ को मारने की कोशिश करेगा, इसलिए तुम्हें हर समय नोआ के साथ रहना होगा। लेकिन नोआ का असली पिता उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर नोआ अपनी एक फ्रेंड के साथ पार्टी कर रही होती है। अब निक उसे ये बात बताने के लिए फोन करता है, पर वो उसका फोन नहीं उठाती है। अब पार्टी खत्म होने के बाद नोआ जब बाहर आती है तब निक भी वहां पर पहुंच जाता है, जिसे देखकर नोआ का असली पिता यहाँ से चला जाता है। अब घर आने से पहले नोआ को याद आता है कि वो अंदर अपना जरूरी सामान भूल गई है, इसलिए वो सामान लेने के लिए अंदर चली जाती है। तब एक लड़की उसे अलमारी के अंदर बंद कर देती है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसका पिता उसे बचपन में इसी तरह से अलमारी के अंदर बंद कर दिया करता था। अब नोआ बहुत ज्यादा डर जाती है और रोने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर निक आ जाता है और उसे अलमारी से बाहर निकाल लेता है। इसके बाद निक नोआ को लेकर घर चला जाता है और ये दोनों ही बिस्तर में एक दूसरे के साथ होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर निक का पिता आ जाता है और दोनों को ऐसी हालत में देख लेता है। दरअसल वो उसको ये बताने के लिए आया था कि उसकी छोटी बहन मैगी की काफी तबीयत खराब है और वो इस समय हॉस्पिटल में है। अब ये बात सुनकर निक और नोआ दोनों ही हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और निक अपनी छोटी बहन मैगी से बात करने लगता है। अब मैगी से मिलने के बाद निक फिर से नोआ को लेकर अपने साथ घर की तरफ आने लगता है, लेकिन रास्ते में इन दोनों को इस बात का एहसास हो चुका था कि घर पहुंचने के बाद इनके पेरेंट इन दोनों को ही अलग कर देंगे। इसलिए निक रास्ते में अपनी गाड़ी को रोक देता है और ये दोनों ही एक दूसरे के साथ आखिरी बार टाइम स्पेंड करने का फैसला करते हैं। इसके बाद ये एक बीच पर जाते हैं और दोनों ही एक दूसरे के करीब आकर उस रात को पूरी तरह से एंजॉय करते हैं। अब सुबह होने से पहले ये दोनों ही घर की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में निको को जरूरी सामान लेना था, इसलिए वो एक स्टोर में चला जाता है। लेकिन वापस आने पर निक देखता है कि नोआ कार के अंदर नहीं होती है, वो किडनैप हो चुकी थी। इस बात से निक बहुत ज्यादा डर जाता है। इसके बाद निक के फैमिली वाले पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन जब स्टोर के सीसीटीवी फुटेज चेक किया जाता है तब पता चलता है कि नोआ को रोनी ने किडनैप किया है। लेकिन आगे सीन में हमें दिखाया जाता है कि नोआ रोनी के पास नहीं बल्कि उसके असली पिता के पास होती है। इसके बाद वो नोआ की माँ को फोन करके उसे धमकाने लगता है। यहाँ पर वो उससे कहता है कि अगर उसने पैसे नहीं भेजे तो वो नोआ को जान से मार देगा। अब ये बात निक का पिता भी सुन लेता है और वो उसे पैसे देने के लिए एग्री हो जाता है। अब वो उसके बताए गए एड्रेस पर पैसे लेकर पहुंच जाते हैं, लेकिन इनके साथ सिविल डेट्स में पुलिस भी होती है। पर नोआ का असली पिता सभी को कैमरे के जरिए देख रहा होता है, इसलिए वो नोआ को लेकर यहाँ से भागने लगता है। लेकिन सामने से निक भी गाड़ी को लेकर आ जाता है और उसकी गाड़ी में एक पुलिस वाली बैठी थी। अब निक सामने से उसका रास्ता रोक लेता है। अब नोआ का पिता उसे गन पॉइंट पर लेकर उससे तेजी के साथ गाड़ी चलाने के लिए बोलता है, इसलिए नोआ गाड़ी को चलाने लगती है। दूसरी ओर से निक भी अपनी गाड़ी को तेजी के साथ लेकर आता है और ये दोनों ही एक ऐसा स्टंट करते हैं जिससे निक जैसे ही नीचे की ओर झुकता है उसकी कार में बैठी पुलिस वाली गोली को चलाने लगती है और वो गोली नोआ के पिता को लग जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद ये पूरी फैमिली एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होती है। आगे सीन में हमें दिखाया जाता है कि निक छुपकर नोआ से मिलने के लिए उसके रूम में जाता है और उसे मिलकर आई लव यू बोलता है। इसके बाद ये दोनों ही एक दूसरे के साथ फिर से टाइम स्पेंड करते हैं और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।